आपका एक पड़ोसी अक्सर सुबह 4 बजे का रियाज़ करता है और गाने का रियाज़ करता है और आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसको रोकने के लिए आप उससे खुद बात करेंगे, अपना उद्देश्य समझाते हुए उसको एक पत्र लिखेंगे। आपसे मिलने वाले तंग पड़ोसियों को आप उसके प्रति अवांछनीय व्यवहार व्यक्त करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप ये करेंगे। इन दैट सोल्यूशन वी कैन ओनली टॉक टू हिम। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता है। एक इकाई की जब इकाई का उद्देश्य, इकाई की विषय वस्तु, शिक्षण क्रम, ये सभी सही है। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता है। इकाई का उद्देश्य, इकाई की विषय वस्तु, शिक्षण क्रम, आवश्यक सामग्री, मूल्यांकन। एक सांख्यिकी प्रति चयन बटन के मानक विचलन को कहा जाता है। एक सांख्यिकी प्रति चयन बटन के मानक विचलन को कहा जाता है। एक सांख्यिकी के प्रति चयन बटन के मानक विचलन को कहा जाता है। जब प्रतिचयन प्रसरण, पता नहीं भाई, मानक प्रसरण, प्रतिचयन प्रसरण, मानक त्रुटि। एक सांख्यिकी प्रतिचयन बटन के मानक विचलन को कहा जाता है, पता नहीं भाई, मानक त्रुटि। द स्टैंडर्ड deviation of the sampling distribution of a static a referred to as the standard error of that quantity if all the sample means p were very close to the population mean, then the standard error of means would be small. एक शिक्षक की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? जब उसके सहकर्मियों के समूह पर, उसकी विश्वसनीयता पर, उसके कॉलेज की स्थिति पर, उसकी विश्वसनीयता पर। चल भी करते हैं ना, सही है। ए टीचर एबिलिटी इज डिपेंड ऑन हिज faithfulness towards education or teaching because all the need to give education for their student. आपकी बच्ची को घर में रखी हुई वस्तुओं को फेंकने की आदत है, उसकी यह आदत को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसको किसी न किसी तरह से डांटेंगे या फिर मारेंगे? ये तो कतई नहीं करेंगे। चीज़ उससे दूर रखेंगे, उसके द्वारा फेंकी गई चीज़ों को वापस वहीं रखेंगे ताकि वह उन्हें फिर से फेंक सके। नहीं, बाजार से वस्तु खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। इसमें कौन सा है? चल भी करते हैं, ताकि वह उन्हें फिर से फेंक सके। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या क्वेश्चन बनाया है यार? उसकी यह आदत को सुधारने के लिए क्या करेंगे? ये तो सरासर गलत है। समझाएंगे उसको। द रिमूव द बैड हैबिट वी विल पिक अप टू हिंग, ये आंसर सही दे रखा होगा। टू रिमूव द बैड हैबिट वी विल पिक अप द थिंग थ्रोन बी हिम एड कीप एट अगेन इवन इट टू डन अगेन एंड अगेन। उसके द्वारा फेंकी गई चीज़ वापस में रख देंगे ताकि वे उन्हें फिर से फेंक सके। पता नहीं भाई, गलत होना चाहिए वो नियम अनुसार। तो गणित अभिक्रमित शिक्षण, स्किनर, डीएल कुक, क्राउडर, गिलबर्ट द्वारा विकसित है। गिलबर्ट। गणित अभिक्रमित शिक्षण को थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा विकसित किया गया था। मैथेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द माथिन से लिया गया है। मैथेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द माथिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। गिलबर्ट अवरोही क्रमादेशित सीखने के अनुसार जटिल समस्या संग्रह और उसके पुनर्गठन का विश्लेषण करने में सहायक है। गणित अभिक्रमित शिक्षण को थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा विकसित किया गया है। मैथेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द माथिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। गिलबर्ट अवरोही क्रमादेशित सीखने के अनुसार जटिल समस्या संग्रह है
उसके पुनर्गठन विश्लेषण करने में सहायक है। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? 2010 में आया है। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? मानवीय समाज की ओर कोठारी आयोग प्रतिवेदन, आचार्य राममूर्ति, यशपाल, जनार्दन। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर क्या कर रहे हैं इसमें? पता नहीं भाई। कोठारी आयोग पता नहीं। आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। द रिपोर्ट टूवर्ड्स एज एलिजिटेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी इज आल्सो कनु आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट। इट इज ए रिपोर्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। In 1986, the government led by the Rajiv Gandhi introduction a new national policy on education. The new policy called of special emphasis on the removal of disparities and to equalize education opportunity, especially for Indian women, scheduled tribe ST and scheduled caste SC community. Yashpal Committee report. In the year 2009, the Ministry of Human Resource Development (MHRD) had set up committee on higher education at this Yashpal committee. The Yashpal committee report was also entitled as the Learning Without Warn. Yashpal committee report. Learning Without Burden. ठीक है ना 2009. Learning Without Burden 2009. कोठारी कमीशन रिपोर्ट। जब यशपाल कमेटी रिपोर्ट और कोठारी कमीशन रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। लर्निंग विदाउट बर्डन किस में दिया गया था? यशपाल कमेटी रिपोर्ट में। यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब? 2009। कोठारी कमीशन रिपोर्ट। कोठारी कमीशन वाज ए फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप डाल्ट सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी है, दौलत सिंह कोठारी 14 जुलाई 1964। ठीक है ना। इन द इंटेंट टू promote a language of the southern state in Hindi speak state in intended to promote Hindi, English and regional language in the non-Hindi speak state. The Kothari Commission recommended promoting regional language Sanskrit as will be stated international language probably English. इंग्लिश कमज़ोर है यार। जनार्दन कमेटी रिपोर्ट। The Central Advisory Board of Education (CABE) committee was appointed under the chairmanship of Sri Janardhan Reddy on 31 July 1991 to review the implement of the version promoted of NP, taking into consideration the report of the Ramurthy Review Committee. Report of the Ramurthy Review Committee. आपका एक बेटा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, किंतु लगातार 3 बेटियों के जन्म होने के बाद आपका व्यवहार एवं नज़रिया बदल जाता है। फिर आप क्या करेंगे? परिवार आयोजन का सहारा लेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों और अपने पति को भी, जो कि आपके फैसले के खिलाफ, उन्हें अपने फैसले के लिए मना लेंगे। परिवार के दबाव के कारण आप अपना इरादा स्थिर नहीं रख पाएंगे। अपने पति को अपने भरोसे में लेकर आप सभी को अपनी सोच के अनुसार मना लेंगे। Attending general justice is not an easy task in India. From time immemorial, a girl child has been considered as an unwanted entity and one whom the parent world not mind doing away
which we will make Ali agree to our thoughts after taking our husband into our confidence. Our confidence मतलब सही है ना। आगे चलते हैं। आजकल छोटे बच्चों को स्कूल के लिए घर से पुस्तकों के बोझ ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इसे क्या नुकसान हो सकता है? घर से पुस्तकों के छात्र अध्ययन रुचि खो देते हैं। छात्र कंधे की हड्डी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। छात्र प्रत्येक औसतल का अध्ययन नहीं कर पाएगा। छात्र स्वाभाविक वातावरण से अलग हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? भी कर देते हैं। चल एज ए स्कॉलर्स सजेस्टेड किंडर गार्डन फॉर दिस चाइल्ड टू हैवी वैग शाल नॉट यूज वाइज चाइल्ड देयर आर नॉट अवेल टू हंग इट It is not good and mentally and as well as physically. The shoulder pain of a student is badly affected because no words. Little children have to take the burden of book from home to school. The effect one of a student. विचारावेश का प्राथमिक नियम क्या है? विचारावेश का प्राथमिक नियम क्या है? विचारों की आलोचना नहीं, बड़ी मात्रा में विचारों का चयन, यह एक दूसरे के विचारों पर आधारित है। विचारावेश का प्राथमिक नियम क्या है? उपरोक्त सभी ठीक है। विचारावेश का प्राथमिक नियम है विचारों की कोई आलोचना नहीं, बड़ी मात्रा में विचारों का चयन, एक दूसरे के विचारों पर निर्माण करता है। प्रकृतिकृत और अतिशयोक्तिपूर्ण विचारों को प्रोत्साहित करना। विचारावेश का प्राथमिक नियम है विचारों की कोई आलोचना नहीं है, बड़ी मात्रा में विचारों का चयन, एक दूसरे के विचारों पर निर्माण करता है। प्रकृतिकृत और अतिशयोक्तिपूर्ण विचारों को प्रोत्साहित करना। एनपीसी वर्ग के मध्यबिंदु के दोनों ओर तक फैला होता है। पता नहीं भाई, ये करते हैं। चल ये है, इसका मतलब क्या है? से प्लस तक एनपीसी वक्र मध्यबिंदु के दोनों ओर, एनपीसी वक्र मध्यबिंदु के दोनों ओर माइनस से प्लस बहुमुखता विधि है। अवलोकन विधि कहा जाता है। कोल्सनी द्वारा तैयार किया गया था। अंतर्दर्शन विधि की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। उपरोक्त सभी। बहिर्मुखता विधि कोल्सनी द्वारा विकसित की गई। बहिर्मुखता विधि किसके द्वारा दी गई? कोल्सैनिक। बहिर्मुखता विधि को अवलोकन विधि भी कहा जाता है। बहिर्मुखता का अर्थ है प्रत्यक्ष मानवीय व्यवहार को समझना और संबंधित तथ्यों का पता लगाना। यह विधि स्वयं निरीक्षण विधि की तुलना में योजनाबद्ध और अधिक उद्देश्यपूर्ण, मान तथा विश्वसनीय है। बहिर्मुखता विधि है, ठीक है ना। अवलोकन विधि भी कहा जाता है। कोल्सनिक द्वारा तैयार किया गया था। अंतर्दर्शन विधि की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। आपका मित्र आपके साथ बैठे हुए गप मारने में व्यस्त हो जाता है। उसको रोकने के लिए आप उसको बुरी तरह मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अपनी अन्य मित्र द्वारा उसको अपनी अप्रसन्नता जाहिर करेंगे। उसके पत्र लिखेंगे, यहाँ पर एक पुस्तक भेजेंगे, उसे एक प्लेट देंगे जिसमें कि लिखा होगा कि अपनी बात जल्दी खत्म करें, आपके पास करने के लिए और अन्य काम होंगे और मेरे पास भी अन्य काम है। चलिए ये करते हैं ना, गलत है। उसको एक पत्र लिखेंगे, यहाँ पर एक पुस्तक भेजेंगे जिसके द्वारा उसे पढ़ने के लिए समय के सदुपयोग। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि आपका मित्र आपके साथ बैठे हुए गप मारने में व्यस्त हो जाता है। तो पास के लिए पास को पत्र कैसे लिखेंगे भाई? द प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग
so will write letter to him or send a homework on proper use of time of his reading. आदर्शवाद का शैक्षिक उद्देश्य है। आदर्शवाद का शैक्षिक उद्देश्य है जब बुद्धि का विकास, सत्य विचारों को चरित्र निर्माण उपरोक्त सभी है। आदर्शवाद का शैक्षिक उद्देश्य है बुद्धि का विकास, सत्य विचारों की खोज, चरित्र निर्माण, आत्म साक्षात्कार, संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण, पूर्ण जीवन की तैयारी। मानक विचलन का वर्ग कहलाता है। मानक माध्य प्रसरण। मानक विचलन वर्ग को प्रसरण कहा जाता है। एक आंकड़े समुच्चय के प्रसरण की गणना प्रत्येक मान और माध्य मान के बीच अंकगणित त्रुटि वर्ग माध्य लेकर की जाती है। एक लंबी दूरी ट्रेन में समय व्यतीत करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कभी कोई चर्चा में हिस्सा लेंगे अगर सही यात्री आपके दर्जे के होंगे या फिर कोई कथन आपके अनुरूप नहीं होगा। चलिए करते हैं। Visit traveling or long journey, something it's feel like the horse are just dragging by the to pass our time. In a long-term journey, we can enjoy ourselves by the interesting adventure you have and will take a someone of necessary. किस पाठ्यक्रम में कक्षा अक्सर व्यस्त और शोरगुल वाला होता है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, दोनों में ही। शिक्षार्थी केंद्रित में होता है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्र जोड़े में, समूह में या अकेले गतिविधि के उद्देश्य के आधार पर कार्य करते हैं। जो इस प्रकार कक्षा अक्सर व्यस्त और शोरगुल वाला होता है। अगर आपको कोई मित्र जुए का आदी हो चुका है तो उसकी यह आदत को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? चोरी करने लगे। और कुछ तो ये नहीं है ना। ये है आप अपने मित्रों उन व्यक्तियों से मिलवाएंगे जो कि जुए से दरिद्र हो चुके और चोरी करने लगे और कुछ तो जाने माने चोर बन चुके। गैम्बलिंग इज एन urge to gamble, continuously deposit harmful negative consequences or a desire to stop. Gambling addiction is one of the hardest problems to stop. It can be an all-consuming behavior that can result in some very bad consequences. In order that he may give up the habit, we will bring him a connect with cinema. Cross-suffering people sing, whom we may understand the bad consisting daily cinema sing. आप हंसते हो जाते हुए देखते हैं। कुछ लोग गुजरती हुई लड़कियों के ऊपर बुरी टिप्पणी कर रहे हैं। इस अवस्था में आप क्या करेंगे? अवस्था में आप क्या करेंगे? आप उन व्यक्तियों से अनुरोध करेंगे कि वह गलत है, भले ही वह आपको गालियाँ दें। It is the solution. We will request the people that is not a proper even you are arrested for this. आपके मोहल्ले के एक शैतान बालक कभी भी उसकी उम्र के दूसरे बालकों से लड़ने लगता है। उन्हें उसकी आज्ञा पालन करने के लिए आतंकित करता है। इस स्थिति में आप उसको डांटेंगे, कहेंगे कि वह आपके बेटी से बात नहीं करें। डी करते हैं। Notorious is well known for any unstable trait or for any particular trait. An example of a notorious is a person known for his alcohol tendency. An example of notorious is a person known for their excellent cake
documentation ability for this given solution will along with the other people of their mohalla include his parents make a collective effort and advise him to live his neutrality। आपके पड़ोसी आपका अखबार प्रतिदिन उठा ले जाते हैं, उन्हें यह परवाह नहीं रही कि आपने अखबार पढ़ा या नहीं। आप उनसे किस तरह बर्ताव करना पसंद करेंगे? आप उन्हें पढ़ने के लिए एक ऐसा लेख देंगे जिनकी उपाधि वो भिखारी पाठक। आप उन्हें कभी कभी मना कर दिया करेंगे। आप उनके लिए अखबार की दूसरी कॉपी व्यवस्थित कर देंगे। आप उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और जैसे कि अखबार आएगा आप खुद पहला पढ़ना शुरू कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सही है। We should say nothing and after that a newspaper come and should start reading it as soon as possible। किस उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री पर महारत हासिल करनी चाहिए? विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री पर महारत हासिल करनी चाहिए। किस उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री पर महारत हासिल करनी चाहिए? आर्वर्टीय उपागम, मॉरिसनीय उपागम। दोबारा देखते हैं। किस उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री पर महारत हासिल करनी चाहिए? किस उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए मॉरिसनीय इकाई उपागम। मॉरिसनीय इकाई उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री में निपुणता होनी चाहिए। मॉरिसन या इकाई उपागम के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विषय वस्तु या कक्षाओं के लिए निर्धारित सामग्री की में निपुणता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? मतलब पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? प्रतिमान का मतलब है मॉडल, है ना। जब हिल्दा ताबा, पता नहीं भाई, हिल्दा ताबा का जन्म एस्टोनिया में हुआ था। वह एक पाठ्यक्रम सुधारक और शिक्षिका थी। उन्हें तावा पाठ्यक्रम मॉडल विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तावा पाठ्यक्रम मॉडल। आप उन छात्रों को जो खेल के प्रति उदासीन है में खेल के प्रति रुचि कैसे पैदा करेंगे? आप स्वयं उन लोगों के साथ मिलकर खेलेंगे। आप उन्हें खेल के महत्व बताएंगे। आप उन्हें खेल के महत्व को दिखाने वाली फिल्म दिखाएंगे। खेल में रुचि जगाने के लिए भाषण देंगे। ये करते हैं, चल सही है। द करेक्ट इंटरेस्ट टुवर्ड्स प्लेइंग इन दोज स्टूडेंट हु आर क्वाइट indifferent to it. This is the responsibility of the teacher to play himself together with student at a world we can example of being fit so that one can perform active in all other activities also. खेल के प्रति रुचि कैसे पैदा करेंगे? कौन सा पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है? ये सभी। छात्र की रुचि, आवश्यकता और व्यक्तिगत अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। छात्र की रुचि, आवश्यकता और व्यक्तिगत अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण। उद्देश्य का निर्माण छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र के अनुसार होता है। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक कार्यों को महत्व देना। कौन सा पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है? पाठ्यक्रम सुधार के लिए सुझाव है छात्र की रुचि,
है ना। आवश्यकता और व्यक्ति पर अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम सुधार के लिए सुझाव है। छात्र की रुचि, आवश्यकता और व्यक्तिगत अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। उद्देश्य का निर्माण छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र के अनुसार होता है। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक कार्यों को महत्व देना। पाठ्यक्रम लिखित और ड्रिल कार्य के साथ मौखिक और गृह कार्य को समान महत्व देना। पाठ्यक्रम निर्माण के समय लचीलेपन पर विशेष ध्यान देना। उद्देश्य का निर्माण छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरणा क्षेत्र के अनुसार होता है। पाठ्यक्रम व्यवहारिक कार्यों को महत्व देना। पाठ्यक्रम लिखित और ड्रिल कार्य के साथ मौखिक और गृह कार्य का समान महत्व देना। पाठ्यक्रम निर्माण के समय लचीलेपन पर विशेष ध्यान देना। मॉरिसनीय इकाई भागों में कौन सा चरण शामिल नहीं है? शेषवर पाठ। उपयोगिता। मॉरिसनीय इकाई भागों में कौन सा चरण शामिल नहीं है? ये नहीं है। अन्वेषण है, प्रस्तुति है, उपयोगिता है। मॉरिसनीय इकाई भागों में कौन सा चरण शामिल नहीं है? अन्वेषण है, प्रस्तुति है, उपयोगिता है। मॉरिसनीय इकाई भागों में शामिल चरण है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, शेषवर पाठ, आत्मसातकरण, संगठन। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, शेषवर पाठ, आत्मसातकरण, संगठन। मॉरिसनीय इकाई भागों में शामिल चरण है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, शेषवर पाठ, आत्मसातकरण, संगठन। 5 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? 30 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? 30। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज adopted measures for the protection of this right of the religious and ethnic minorities and of the social and economically disadvantaged classes such as the scheduled caste and scheduled tribe. Article 30 give the religion and linguistic minorities right to establish and manage educational of their own. The minorities have been given the unrestricted right to promote and provide their own culture. India is a country of diverse culture group of the sea keep prevent the culture of disparity. भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा अधिकार सुरक्षा प्रावधान है 30।